जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। दिनांक 17 जुलाई को लोनारा से प्रस्थान होना था। सुंदर सजी हुई बैलगाड़ी में श्री महाराज जी बैठे हुए थे। श्री महाराज जी को घेरकर भक्त वृंद कीर्तन करते हुए साथ साथ चल रहे थे। कुछ लोग तो बैलगाड़ी के साथ पैदल ही चलते हुए डोंगर गांव तक गए एवं श्री महाराज जी के सानिध्य में रहे। पुष्प वृष्टि करते हुए भक्त वृंद को साथ साथ चलते देख श्री महाराज जी भाव विभोर हो रहे थे। हृदय उमड़ रहा था, चेहरा रक्तवर्ण हो रहा था। श्री महाराज जी कहते थे, ऐसा दृश्य मन को छू जाता है। वियोग दुख से दुखी लोगों को देखा नहीं जाता, इसलिए मैं बिना बताए चला जाता था, परंतु अब की बार ऐसा प्रसंग बन गया। रात्रि में डोंगोर गांव में विश्राम किया। 18 जुलाई को श्री चांदोरे मास्टर साहब के द्वारा वहाँ के एक मंदिर में कीर्तन का आयोजन किया गया। श्री महाराज जी का स्वास्थ्य पहले से ही कुछ ढीला था, अतः थोड़ी ही देर कीर्तन एवं सत्संग हुआ, परंतु इतनी ही देर में संकीर्तन विरोधी एक गांव सेवक एवं एक डॉक्टर साहब के मन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा और वे लोग भक्त बन गए। पूज्य श्री राधा बाबा जी के साथ रस गोष्ठी सन 1975। इस बार श्री राधा अष्टमी महोत्सव 13 सितंबर को एवं श्री भाई जी का जन्मोत्सव 2 अक्टूबर को था। पूज्य श्री महाराज जी 10 सितंबर को गोरखपुर पहुंच गए थे, क्योंकि श्री ललिता षष्ठी से ही उत्सव प्रारंभ हो जाता है। पूज्य श्री भाई जी के जन्मोत्सव पर कई लोगों को आमंत्रित करके बुलाया गया था। उत्सव के अध्यक्ष श्री महाराज जी ही थे। सभी आगंतुक विद्वानों ने श्री भाई जी के जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार व्यक्त किए, परंतु श्री महाराज जी ने अपने प्रवचन में श्री भाई जी के भावपूर्ण जीवन से संबंधित भक्ति भावना पर ही प्रकाश डाला। श्री महाराज जी ने कहा, श्री भाई जी का अर्थ है श्री राधा माधव की प्रीति। श्री भाई जी का जन्मोत्सव मनाने का अर्थ है श्री राधा माधव की प्रीति का विजय उत्सव। इस दिन का वास्तविक गौरवास्पद अर्थ है श्री राधा माधव सहित श्री भाई जी की परम उज्ज्वल प्रीति सुधा का वैभव उत्सव। प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव की दृष्टि में समाये हैं श्री भाई जी, और ऐसे ही श्री भाई जी की दृष्टि में नित्य उच्छलित है दिव्य युगल का प्रेमोदधि। श्री भाई जी के उस सतत आंदोलित प्रेमोदधि की भाव तरंगों की छवि देखने को मिल सकती है। उनकी महान कृति श्री राधा माधव चिंतन के पृष्ठों पर उनकी दृष्टि से हम अपनी दृष्टि मिलाने का प्रयास करें। श्री भाई जी की दृष्टि के साथ हो लेने पर हमारी दृष्टि में भी वैसे ही दिव्य युगल श्री प्रिया प्रियतम उद्भासित होने लगेंगे, जो श्री भाई जी की दृष्टि में सदा सदा से थे, हैं और रहेंगे। श्री भाई जी भी नित्य हैं। श्री भाई जी के जन्म दिवस का उत्सव मनाने का प्रयोजन यही है कि उनकी दृष्टि से दृष्टि मिलाकर हम भी श्री प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव के अपने बन जाएं और प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव को अपना बना लें। श्री भाई जी के प्रति श्री महाराज जी के मुख से निसृत इन विशुद्ध उद्गारों ने श्री राधा बाबा को अत्यधिक उल्लास से भर दिया। पूज्य बाबा बार बार कह रहे थे, संत मुख से ऐसी वाणी सुनने को मिली जो श्री पोद्दार महाराज के आंतरिक और वास्तविक स्वरूप को आधिकारिक स्वर में समाज के सामने रख सकें। एक दिन लीची के पेड़ के पास दोनों महापुरुषों का अति विलक्षण मिलन हुआ। दोनों ही एक दूसरे में डूबे हुए थे। उस दिन पूज्य राधा बाबा की रुचि को देखते हुए श्री महाराज जी ने अति मधुर कंठ से स्मर्तु मनोमम निर्वधि राधाम पद का गान किया, और श्री बाबा ने भी श्री महाराज जी की इच्छा का समादर करते हुए शिवरंजनी राग में जय जय प्रीतम काव्य का यह प्रसंग कि प्रक्षालित किए तरंगों ने फिर पद हम दोनों के प्रियतम गाकर सुनाना प्रारंभ कर दिया। दो संतों के भाव सागर की रस भीनी लहरें वहाँ बैठे हुए गिने चुने भाई बहनों को भी रस में भिगोए बिना नहीं रह सकी। उस रसमय वातावरण में सभी मूक और स्तब्ध थे। पूज्य श्री बाबा कि श्री गिरिराज परिक्रमा भी
उनके अपने भाव राज्य का ही प्रतीक हैं। प्रथम दिन ही जब श्री महाराज जी श्री बाबा की परिक्रमा में विराजे तो उन्हें गोविंद कुंड में अवगाहन कर बाहर आते हुए श्री कृष्ण की रूप माधुरी के दर्शन हुए। इसी प्रकार एक दिन परिक्रमा में ही श्री महाराज जी ने देखा कि अति अद्भुत रूप दीवानी श्याम विरहिणी एक बाला अपना कर पल्लव अपने वक्ष स्थल पर रखे हुए श्री गिरिराज जी की तलहटी में चली जा रही है। श्री महाराज जी ने बाह्य ज्ञान होने पर अपने अनुभवों को अपनी कुटिया पर आकर सुनाते हुए कहा, पूज्य श्री बाबा के ये प्रत्यक्ष प्रतिष्ठित गिरिराज जी हैं। लगभग 1 महीना गोरखपुर में रहकर श्री महाराज जी बनारस होते हुए वृंदावन पहुंचे। प्रतिवर्ष अनुसार पुनः 1976 में भी पूज्य श्री महाराज जी घनश्याम जी, कुसुम जी एवं मंगल जी के सहित दिनांक 28 अगस्त को गोरखपुर पहुंचे। राधा अष्टमी महोत्सव पहले सितंबर को था। श्री बाबा ने कहा, श्री महाराज जी का आगमन गीता वाटिका के लिए सौभाग्य की वस्तु है। उनके शुभ आगमन ने मुझे निश्चिंतता प्रदान की है। श्री राधा अष्टमी उत्सव सानंद संपन्न हो गया। श्री महाराज जी को गोरखपुर आए लगभग 1 महीना हो चला था। आपकी यह आंतरिक इच्छा थी कि कभी एकांत में पूज्य बाबा के पास बैठकर उनके मुख से ब्रज भाव की सरस चर्चा सुनने को मिले। अब श्री घनश्यामदास ठाकुर जी का स्वास्थ्य भी सुधार पर था। उनके एवं निकटस्थ जनों के अनुरोध पर 24 सितंबर को श्री बाबा एवं श्री महाराज जी के मध्य एकांतिक गोष्ठी का शुभारंभ हुआ। बाबा के निवास स्थान नेह निकुंज में ही ये गोष्ठियाँ उस दिन से 10 अक्टूबर तक चली। 2 माधुर्य रसाम्बुधि जहाँ आमने सामने हिलोरे ले रहे हों, उन गोष्ठियों की दिव्यता एवं गरिमा का वर्णन शब्दों में क्या किया जाए। जिन भाग्यशाली जनों ने यत किंचित उनका आस्वादन किया वे थे सर्वश्री घनश्याम जी, हरिवल्लभ जी, चोपड़ा जी, कुसुम जी, कमल जी, मुन्नी जी और मैं। इन गोष्ठियों का विवरण श्री बंका जी की पुस्तक वाटिका वेणु में विस्तार पूर्वक छप चुका है। यहाँ उनका दिग्दर्शन मात्र कराया जा रहा है। दिनांक 24 सितंबर को पूज्य बाबा श्री महाराज जी को अकेले पाकर श्री भाई जी के लाड प्यार की वार्ता में बह चले। भाई जी के विषय में कई घटनाएं सुनाई। ब्रज के संतों की साधना एवं संप्रदायों की चर्चा करते हुए बाबा ने कहा, प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई किसी भी संप्रदाय को स्वीकार करे, किसी भी गुरु को स्वीकार करे, पर स्वीकृत पद्धति के अनुसार चले तो सही। अंत में तो सभी को उसी महाभाव समुद्र में निमज्जित होना है। मुझे जो वस्तु मिली है वह तो नंद नंदन ने अपने सहज स्वभाव से मुझे प्राप्त करा दी। मुझे अनेकता के स्थान पर एकता दृष्टिगोचर होती है। दिनांक 25/9/76 आज जय जय प्रियतम काव्य पर चर्चा चल पड़ी। पूज्य बाबा ने बताया, जब मैं मथुरा वृंदावन के मध्य स्थित बिड़ला मंदिर में ठहरा हुआ था तब मंदिर की छत पर एक मोर को नृत्य करते हुए देखकर मुझे इस काव्य के प्रणयन की स्फुरना हुई। श्री बाबा कुछ कुछ पंक्तियां सुनाते जा रहे थे तथा कभी कभी अर्थ भी बताते जाते थे। आपने बिड़ला मंदिर में एक संत के मिलन की बात भी बताई जिन्होंने पूज्य बाबा को बरसाने के एक प्रछन्न संत श्री मोहिनी श्याम बनखंडी जी का परिचय दिया था। दिनांक 26/9/76 पूज्य श्री महाराज जी के बैठते ही आज पूज्य बाबा पूर्व दिन प्रारंभ की हुई जय जय प्रीतम काव्य की बाला की आत्मकथा सुनाने लगे। आपने मंजू श्यामा जी के स्वरूप एवं भाव का संक्षिप्त विवेचन करते हुए बताया कि इनका वर्णन गौड़ीय वैष्णव साहित्य में उपलब्ध है। दिनांक 27/9/76 आज घनश्यामदास ठाकुर जी ने श्री महाराज जी के संकेत पर ही श्री बाबा से प्रश्न कर दिया कि प्राकृत मन में अप्राकृत वस्तु ग्रहण करने की क्षमता कैसे उत्पन्न हो। श्री बाबा ने कहा, अप्राकृत मन एवं इंद्रियों की उपलब्धि एकमात्र कृपा से ही होती है। कृपा पर निर्भर होने से वह कृपा स्वयं साधना करवा लेती है एवं साधनातीत वस्तु की प्राप्ति करा देती है। कृपा किस पर कब और कैसे होगी इसे किसी नियम में बांधा नहीं जा सकता, पर कृपा का मार्ग ही एकमात्र मार्ग है। बीच में ही श्री महाराज जी ने एक और बात श्री बाबा के सामने रख दी
क्या किसी महापुरुष का ही निरंतर चिंतन करने वाले साधक को उस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी? सुनकर श्री बाबा ने चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देते हुए कहा कि जो उनकी कृपा के आश्रित हैं उनको वस्तु की प्राप्ति हुई है। निश्चित ही महापुरुष के कृपा आश्रित को वस्तु की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।